भक्त प्रहलाद भाग 2। देवर्षि नारद तो माँ को ही भक्त स्वभाव बनाने के लिए कयाधु को अपने आश्रम ले गए थे। आश्रम में ही नारद ने कयाधु और गर्भावस्था शिशु को ही ईश्वर भक्ति के संस्कार दिए। प्रहलाद के बारे में कहते हैं कि उन्होंने माँ के गर्भ में ही भक्ति के संस्कार ग्रहण कर लिए थे। नारद जैसे भागवत का सानिध्य मिलने के दैत्य कुल में जन्म लेते हुए भी प्रहलाद बचपन से ही भक्त हो गए। प्रहलाद को भक्त बनता देख पिता हिरण्यकश्यप ने पुत्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भी भेजा। वहाँ उसने लौकिक विद्याएं सीखी तो सही, लेकिन भक्ति के संस्कार ही पल्लवित हुए। नारद के अलावा दत्तात्रेय, शरण और मर्क आदि ऋषियों ने भी प्रहलाद को शिक्षित और संस्कारी किया। प्रहलाद के चाचा हिरण्यकश्यप अमर को होने की कोशिश में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। देवताओं को पता चला तो उचित अवसर जानकर उन्होंने दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप खुद को ही ईश्वर मानता था। वह अपनी पूजा कराने लगा था। ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ पा ली थी कि उसने कोई भी प्राणी कहीं भी किसी भी समय उसे मार सकता था। किसी भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य से अवध न रात न दिन, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर कोई अस्त्र शस्त्र भी उस पर असर न कर पाए। ऐसा वरदान पाकर वह निर्कुंज अत्याचारी बन बैठा। प्रहलाद की विष्णु भक्ति बुरी तरह खलने लगी। प्रहलाद को मारने के कई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार वह बच गए। होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। हिरण्यकश्यप ने होलिका की सहायता से प्रहलाद को जलाकर मारने की योजना बनाई। उसके अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठी, लेकिन प्रहलाद चमत्कारी ढंग से बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। उधर विष्णु ने नृसिंह का रूप खंभे से निकलकर गोलुद्धि के समय हिरण्यकश्यप को मार डाला। मान्यता है कि तभी से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। हिरण्यकश्यप के वध के बाद उत्तराधिकारी के रूप में प्रहलाद अभिषिक्त हुए। नृसिंह ने उन्हें पाताल का राज्य दिया। नृसिंह गए नारायण के दर्शन और उन्हें स्वरूप को जाना। प्रहलाद की तपस्या के संकल्प के कारण देवताओं को राजा इंद्र के राज्य में अपना पद सौंप दिया, पर उनसे रहा न गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति के इंद्र ने अपनी व्यथा कही। बृहस्पति के कहने पर एक सुबह इंद्र के पास गए। प्रहलाद प्रतिदिन प्रातःकाल दान किया करते थे। उस समय किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। देवगुरु के कहने पर इंद्र प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद ने अपने भी कुछ मांगने के लिए कहा। इंद्र ने उनका सील ही मांग लिया। उन्होंने अपने सील को जाने के लिए कह दिया। कहते ही चरित्र, धौर्य और वैभव सभी चले गए। अंत में एक प्राणवान पुंज निकला। प्रहलाद ने उसकी ओर देखा तो वह बोला, आपके पास अब शौर्य और न वैभव, न तप, न प्रतिष्ठा और न ही संपदा। मेरा छोड़ना सुनकर सभी विभूतियाँ चली गई। अब मैं भी जा रहा हूँ। इंद्र ने केवल सील लेकर ही प्रहलाद का सब कुछ ले लिया। कथा कहती है कि सील से ही उल्लास, ऊर्जा और प्राण है। आसपास कैसे भी लोग हो तो भी व्यक्ति जल कमल की तरह खिला रह सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।